नेपाल में सेना का एक्शन जारी है। सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। सेना का कहना है कि जरूरी सेवाएं कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी। नेपाल में फैली हिंसा, अशांति और लूटपाट पर नेपाली सेना ने कड़ा कदम उठाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और लूटपाट करने वाले 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेना का कहना है कि उपद्रवियों ने हालात का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश की और वारदातों को अंजाम दिया। गिरफ्तार लोगों के पास से 33 लाख के करीब नकदी बरामद की गई है। सेना लगातार हालात को सामान्य करने में जुटी है। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए हैं। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाली सेना ने लूटपाट करने वालों और जेल से भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करने की एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाहों का पालन करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति भवन में तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। जहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी, वहां से विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बैरियर के अंदर और इसके इस तरह के रेलिंग के अंदर जो सोलर एनर्जी का पैनल लगा हुआ है उसको भी नहीं छोड़ा गया। ईंट पत्थरों से उस पूरे पैनल को तोड़ डाला गया। इसी से राष्ट्रपति भवन को बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंदर पहले कॉर्नर में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर दिखाइए और उसके बाद ठीक सामने जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है उसको देखिए। इस तरह से बाहर गेट पर सेना की तैनाती है, अंदर सेना की तैनाती है, गेट पर सेना की तैनाती है, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो पुलिस के हाथ से निकल गई थी। कल जिस तरह का बॉब था, कल जिस तरह का मूड था और जिस तरह का उपद्रव था, अंत वक्त बहुत लगभग दोपहर तक पुलिस और सेना ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई और ये पूरा राष्ट्रपति भवन जो नेपाल के तमाम उन धरोहरों में था, जो यहाँ का प्रतीक था, उसको जला दिया गया और उसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। सिर्फ इस भवन को आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इस भवन के अंदर रखी एक एक चीज को उपद्रवी लूट गए। और अहम खबर है, काठमांडू के भाट भटेनी मॉल को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। इस मॉल से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी थी और उनसे नेताओं का संबंध था, ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, ये यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत चर्चित मॉल है, भाट भटेनी सुपर मॉल इसको कहा जाता है, सुपर स्टोर कहा जाता है। और कैसे कल जो आग लगाई गई थी उसका धुआं अब भी आप इस वक्त इस मॉल के में जलते हुए और धुएं को उठते हुए देख सकते हैं। थोड़ा चेतन आ गया ये और बहुत तेजी के साथ हम लोग दिखाते चलते हैं और आप देखते चलिए कि पूरा सुपर स्टोर लगभग 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला ये सुपर स्टोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और अब भी अंदर से आग और धुआं उठ रहा है। इसके सामने बहुत सारे बेकरीज और मॉल थे, इसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो संपत्तियां जिनसे नेताओं का संबंध था और अपने पद पर रहते हुए उन्होंने वो संपत्ति को अर्जित किया था, उन संपत्तियों को आग लगा दिया गया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कई होटलों को भी निशाना बनाया है। लूटपाट के बीच होटलों में तोड़फोड़ भी की गई। देखिए नेपाल के भैरवा से TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। प्राइवेट संपत्तियों को भी बर्बादी के हवाले किया गया। यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और लूट मचाई गई। सामने तस्वीर देखिए, ये होटल का मेन एंट्रेंस है और कांच का जो दरवाजा लगा हुआ था उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया और कांच के तमाम टुकड़े आपको नीचे बिखरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर उपद्रवी भीड़ पहुंची और जमकर तोड़फोड़, लूटपाट मचाई है, हिंसा की है। उसकी तस्वीरें आप साफ यहाँ पर देख सकते थे। जो जगह है यहाँ पर चहल पहल होती थी, गुलजार हुआ करता था, लोग आते थे, रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर हालात ये है कि सब कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। ये सामने रिसेप्शन होता था, हालात आप देख लीजिए। यहाँ से इनकी लॉबी शुरू होती थी, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जितने डेकोरेटिव्स यहाँ पर रखे हुए थे, चीज़ें रखी हुई थी, ये रैक देखिए, यहाँ पर सब कुछ लूट लिया गया है, तोड़ दिया गया है और सब कुछ किस तरह से बिखरा पड़ा है
इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, अंदर तक भी गए और वहाँ भी पूरी तबाही जो है, तोड़फोड़ जो है वो की गई है।